आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टराइजेशन। ये आप लोग का आगे मैथमेटिकल लाइफ के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चाहे क्लास 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग को हर जगह एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन काम आ ही जाता है। बेसिक अलजेब्रा में काउंट होता है। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी दिया हुआ है, आप लोग देख के कॉपी कर सकते हैं। वर्बली हम आप लोग को समझा देते हैं। एक्चुअली फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग इनटू फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 25 है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 1। तो जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इसी को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स में स्प्लिट करना। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है सर? बाई टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ये हो सकता है दो से ज्यादा, एक से ज्यादा। यदि आपका एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम लोग कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। जो फैक्टर्स कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं। If the different terms of a given polynomial have common factors, then the given polynomial can be factorized by the following procedure। क्या प्रोसीडियर है सर? जो भी आपका गिवन टर्म्स है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पहले कैलकुलेट कर लो, फिर उसको बाहर निकाल लो। डिवाइड करना है मतलब उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, बाकी रिमेनिंग अंदर रखो ताकि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके आ जाए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आएगा जब हम सम्स में आएंगे, उसके बाद आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखिए सम्स में, देखिए अब आपको समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 24x³ 32x², दो तो टर्म है। ये दोनों टर्म में 24 और 32 नंबर है, लिटरल्स लेटर्स। तो 24 और 32 में क्या कॉमन है सर? 8 कॉमन है। 8 3 × 24, 8 4 × 32। अच्छा, यहाँ पर x का क्यूब और यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो दोनों में क्या कॉमन है सर? x²। तो जो कॉमन है उसको बाहर कर देंगे। अब यहाँ 8x² में क्या मल्टीप्लाई करे? कर्सर पे ध्यान दो। 8x² में क्या मल्टीप्लाई करे तो 24x³ आ जाए। 8 3 × 24 x, 8 3 × 24 x² इंटू एक्स विल गिव यू x³ सर। 32 है यहाँ पर, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे। 8 4 × 32, खाली 4 लिखना है और कुछ मत लिखना। मतलब सर ये इसको मल्टीप्लाई करके पहला वाला टर्म आना चाहिए, इसको दूसरा वाला से मल्टीप्लाई करके दूसरा टर्म आना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके सर, नेक्स्ट वाला में देखिए 15 और 21 में 3 कॉमन है। यहाँ पर a के पावर में 1 है, यहाँ a के पावर में 2 है, तो a कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। b² और b में क्या कॉमन होगा सर? b। अब सर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बीच में माइनस है। ये पहला टर्म ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला टर्म आए, जो दूसरा टर्म है वो ऐसा होना चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला टर्म आए। ठीक है सर, पहले इसको रबड़ से मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि क्या होगा। सर यहाँ 15 चाहिए तो 5 3 × 15, ए ऑलरेडी है, बी लिखना होगा। बी इंटू बी विल गिव यू b²। 3 7 × 21, ए इंटू ए विल गिव यू a² b। दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत बच्चा लोग वाला क्लास 8 के लेवल का है, खाली कॉमन फैक्टर्स को आपको लेते जाना है। सर इसके अंदर में 3 कॉमन है, x एंड y कॉमन है। 3 2 × 6 y² प्लस 3 3 × 9 x² y माइनस 3 7 × 21 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है, उसको बाहर कर दो, फिर एक एक करके अंदर में लिखो सच दैट इसको फर्स्ट वाला से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला आएगा। कर्सर पे ध्यान दो। इसको सेकंड वाला से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला आएगा, इसको थर्ड वाला से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला आएगा। ठीक है सर, इसमें क्या कॉमन है सर? 6 pq कॉमन है। 6 3 × 18 p² q², 6 4 × 24 pq² प्लस 6 5 × 30 p² q। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स आगे जाएगा ना, थोड़ा सा लेवल एलिवेट होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर y+2z देखिए दोनों में है, तो कॉमन लेके बाहर कर दो y+2z को। अंदर में क्या बचेगा? 3x + 5a एंड दिस विल बी योर आंसर। 2p + q का होल क्यूब होल स्क्वायर होल पावर में 1। ठीक है, यानी 2p + q के होल पावर में 1 तो कॉमन है। यहाँ पर 10a है, यहाँ पर 15b है और यहाँ पे 35 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? 5 कॉमन है, 2p + q कॉमन है। 5 2 × 10a
2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 5 3 जा 15, b 2p प्लस क्यू, 5 7 जा 35 एंड दिस विल बी योर आंसर। जनरली ये सब सम्स मेंटली हो जाता है, ठीक है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्या है, तो होम असाइनमेंट स्टार्ट हो गया। सर क्लास असाइनमेंट में अपने पास इतना ही सम्स था, इसको सॉल्व कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट 2। इसका होम असाइनमेंट होमवर्क है, घर में बना लीजिएगा। सर क्लास असाइनमेंट में तो 2-3 तो सम्स था, होम असाइनमेंट में इतना सारा सम्स है। घर में ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो हम है, ठीक है, हम डाउट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर अपने को बोला फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, मतलब अभी जो हम लोग फैक्टराइज किए थे वो सीधा सीधा कर लिए थे, उसमें हम लोग को ग्रुपिंग नहीं करना पड़ा, मतलब अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा। अब हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके अंदर में कॉमन फैक्टर्स हो और फिर उस कॉमन को लेके हम लोग बाहर ला सकें। तो ये जो थ्योरी लिखा है ये समझने के लिए थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। यहाँ पर जैसे अपने देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है सर, ए कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। बाद वाला दोनों में यदि हम लोग बी कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन लेके बाहर करेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी एंड दिस इज योर आंसर। इसमें हम लोग को रीग्रुपिंग नहीं करना पड़ा, जैसे दिया था वैसे ही कर दिए। सर नेक्स्ट यहाँ पर 4x² है, ठीक है, और दिस इज 10xy, 6zx, 15yz। तो सर यदि पहला दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं 2x को, तो यहाँ क्या बचेगा सर, 2x माइनस 5y। बाद वाला दोनों में 3z को माइनस 3z को कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 3 5 जा 15y। सर काम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में सेम आ गया, ये सेम आ गया तो इसको कॉमन लेके बाहर करेंगे तो सर अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3z एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सर इसमें भी सीधा सीधा हो गया, रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ा, रीग्रुपिंग नहीं करना पड़ा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 2 part 1। देखिए सीधा सीधा लेने से होगा तो सीधा सीधा ही चलेंगे। इन दोनों में x² कॉमन है, पहला दोनों में x² कॉमन तो x+2, बाद वाला दोनों में 1 कॉमन x+2। नाउ x+2 को दोनों में से कॉमन लेके देखिए सेम आ गया ना, इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x² और यहाँ पर क्या बचेगा सर +1 एंड दिस विल बी योर आंसर। सर इसके अंदर में पहला में 1 कॉमन लेंगे, पहला में यदि अपने 1 कॉमन लेते हैं तो सर अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस p, देन PQ कॉमन लेंगे तो सर क्या बचेगा 1 प्लस p। नाउ 1 प्लस p दोनों में कॉमन है ना, देखिए सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग यदि बाहर करते हैं 1 प्लस p को तो अंदर में क्या बचेगा सर 1 प्लस PQ एंड दिस विल बी योर आंसर। 5-5 सेकेंड 10-10 सेकेंड लग रहा है, छोटा छोटा है। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर ध्यान रखिएगा अभी सीधा सीधा हो रहा है, रीग्रुपिंग नहीं करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पहला दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बाद वाला दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम लोग को रीग्रुप करना पड़ेगा। सर ये XY है और ये QY है, तो इसमें Y कॉमन है, Y कॉमन है, Y कॉमन लेने से क्या बचेगा सर x प्लस क्यू। तो यहाँ पर माइनस PX माइनस PQ करना है, x वाला टर्म को पहले रखना है क्योंकि यहाँ पहले x है। माइनस p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर यहाँ पर x प्लस क्यू। देखिए x प्लस क्यू दोनों में सेम आ गया, तो x प्लस क्यू को बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बच रहा है सर y माइनस पी। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट मतलब आगे पीछे हम लोग किए क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था। सर यहाँ पर मैनुअली मल्टीप्लाई करो, AB(x² प्लस AB(y² प्लस A²(xy प्लस B²(xy)। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो हम लोग फर्स्ट का ग्रुपिंग किसके साथ करेंगे सर, थर्ड के साथ, ठीक है। नाउ ये लास्ट वाला को यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि इसमें x का टर्म है, ठीक है, और इसमें भी x का टर्म बचेगा प्लस AB(y²। ये करते करते आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कैसे मैचिंग होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला लिखा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर सेकेंड वाला। फोर्थ वाला को हम यहाँ क्यों लिखा उसका रीजन देखिएगा, a और x कॉमन है तो यहाँ b x बच रहा है ना, x बच रहा है ना, लेकिन इन दोनों में x किसके पास है, इसके पास है ना, इसीलिए इसको पहले रखा। जिसके पास x है उसको पहले x रखा क्योंकि यहाँ पर x का टर्म बच रहा है, प्लस ay। इसके अंदर में क्या कॉमन है सर, b कॉमन है और y कॉमन है, सो दिस इज bx प्लस ay। नाउ सी द मैजिक, ये दोनों बराबर है, सेम है,
तो अपने क्या बोलेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई को कॉमन लेके बाहर, अंदर क्या बच रहा है सर, ए एक्स प्लस बी वाई, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 4 पार्ट 1। सर सीधा सीधा तो नहीं होगा, दिखता ही है, मैनुअली मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी। अब देखिए पहला दोनों में यदि हम ए कॉमन लेते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है ना, तो ये आ रहा अपना ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस सी कॉमन लेते हैं, तो ये भी क्या आ रहा है, ए प्लस। नाउ ए प्लस बी को कॉमन लेके बाहर करेंगे तो अंदर क्या बच रहा है सर, ए माइनस सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड और कुछ नहीं है। सर इसके अंदर क्या करें, मैनुअली मल्टीप्लाई कर दो। पहला दोनों में ए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया सर ए प्लस एक्स, और इसमें ये x पहले है a बाद में है ना, आप सोचो कि ये x बाद में और a पहले है, ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सर, a प्लस एक्स। नाउ a प्लस एक्स को दोनों में से कॉमन लेके बाहर करो, अंदर क्या बचेगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, दिमाग का गेम और कुछ नहीं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर इसमें तो अब 6 टर्म आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है, अपने दो दो का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर अपने पास ए एक्स है, 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। यहाँ पर बी एक्स है, तो सर ए एक्स बी एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी। वैसे ही देखें यहाँ पर ए वाई है और यहाँ पे बी वाई है, वैसे ही यहाँ पर ए जेड है और बी जेड है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे, ए एक्स का ग्रुपिंग आप कीजिए बी एक्स के साथ, ए वाई का ग्रुपिंग कीजिए आप बी वाई के साथ, ए जेड का आप ग्रुपिंग कीजिए बी जेड के साथ। नाउ इसमें एक्स कॉमन ए प्लस बी, इसमें y कॉमन a प्लस बी, इसमें z कॉमन a प्लस बी। तो सर यहाँ पर a प्लस बी देखो तीनों के पास है ना, कॉमन लेके बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब कुछ बच्चा लोग क्या बोलता है मालूम है, बोला सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। बोला ये तीन तीन का भी तो ग्रुप बना सकते हैं हम लोग, ए को कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वैसे यहाँ बी कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। अरे इट्स ऑल दी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो क्लिक करे आप वो करो, दोनों में आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। अब ये मत बोलना कि दोनों अलग अलग आंसर है, अरे 1 into 2 लिखो चाहे 2 into 1 लिखो, इट्स ऑल दी सेम। सीताराम राम सीता, ठीक है। सर यहाँ पर भी वही करते हैं, पहला 2 का ग्रुप, बाद वाला 2 का ग्रुप, लास्ट वाला 2 का ग्रुप। सर लास्ट वाला 2 का ग्रुप तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहला 2 में जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आएगा। सर एक काम करते हैं, इसमें जब एक्स कॉमन लेंगे तो ए माइनस वन आएगा, और इसमें जब 1 कॉमन लेंगे तो भी ए माइनस वन आएगा, थोड़ा अरेंज करना होगा इसको। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज गुड एंड फाइन, ठीक है। यहाँ पर ए एक्स को ए के संग ग्रुप करो और एक्स को -1 के साथ, ये करते करते आप लोग का अंदर से अपने आप आवाज आने लग जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन, ए कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन, 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन, देखिए तीनों में सेम आ गया, एक्स माइनस वन कॉमन लेके बाहर, अंदर क्या बच रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। करते करते आइडिया लग जाएगा, उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस में रहना होगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। देखते हैं सर इसमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सर यहाँ पर p ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज गुड एंड फाइन, इसको थोड़ा घुमा लो, प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई, क्योंकि q कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई सेम आ जाएगा, 3x माइनस थ्री वाई इसको भी रहने दो। सर p ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस q कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई के होल पावर में 1, प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस वाई के होल पावर में 1। सर कॉमन क्या है, x माइनस वाई के होल पावर में 1 कॉमन है, यहाँ पर p ऑफ x माइनस वाई प्लस क्यू प्लस 3, एंड दिस विल बी योर आंसर। सर मूविंग टू द नेक्स्ट, इसके अंदर में थोड़ा सा इसके अंदर में ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट का गेम है। यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है ना, तो इसको नहीं छेड़ना अपने को, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई आराम से बन रहा है, तो एक ग्रुपिंग इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई का, कॉमन लेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में
इन दोनों में अरेंजमेंट होगा। यदि हम ए कॉमन लेता है तो क्या बचेगा सर, ए एक्स प्लस बी वाई। नाउ सी द मैजिक, ए एक्स प्लस बी वाई पूरे में कॉमन आ गया, बाहर कर दीजिए। पहला वाला में 1 बचेगा, दूसरा वाला में ए एक्स प्लस बी वाई बचेगा और तीसरा वाला में प्लस ए। सर इसको अरेंज कर लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए कॉपी में सॉल्व करते रहिए साथ साथ। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा है, ये एक अलग साइड में रखा हुआ है, ये एक अलग साइड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मैनुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैनुअली मल्टीप्लाई करने से सर ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड। सर ये तो मल्टीप्लाई करते ही तुरंत क्लिक कर रहा है कि पहला दो का अरेंजमेंट होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ का होगा, देन ये दोनों का। ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में ए स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 माइनस ए वाई कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, यार लिखने में मिस्टेक हो रहा है। देखो करते करते ध्यान पड़ जाता है क्योंकि मैच नहीं कर रहा था दोनों। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1, इसमें यदि हम लोग ए वाई कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस 1 और इसमें जेड कॉमन लेंगे तो ए प्लस 1। देखिए ए प्लस 1 तीनों में सेम आ गया, बाहर कर देंगे। सर अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड एंड दिस विल बी योर आंसर। सर यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है तीनों, लेकिन सर ये लास्ट वाला से मैच तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से करना है। सर ये वाला इससे मैच कर रहा है और इससे भी मैच कर रहा है, लेकिन लास्ट में ये अलग साइड में रखा हुआ है। तो इसको कैसे अरेंज करना है, थोड़ा सा स्टडी करो। देखिए सर इसमें फर्स्ट का सेकंड के संग ग्रुप करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन हो जाएगा। अंदर में यहाँ क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। थर्ड और फोर्थ के अंदर में देखिए माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए ये वाला दोनों में सेम आ गया ना, तो अपने क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को कॉमन लेके बाहर, यहाँ क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई एंड दिस विल बी योर आंसर। देखो इसका हैंड रिटन सोल्यूशन और स्टडी मटेरियल का जो पीडीएफ है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो भी बच्चा लोग वीडियो देख रहा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक पे क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। ये शायद इसका लास्ट सम है इस असाइनमेंट का, हाँ क्लास असाइनमेंट 2 का ये लास्ट सम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। सर इसको देख के हमको किसी का याद आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है और c कॉमन है, तो 2 इंटू सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ ए माइनस बी के होल पावर में 1। अब दोनों में क्या कॉमन है सर, ए माइनस बी कॉमन है, दिस इज ए माइनस बी प्लस 2 इंटू सी एंड दिस विल बी योर आंसर। सर 5-5 सेकंड में हो जाता है, प्रैक्टिस का है और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हाथ में ग्रिप और स्पीड और एक्यूरेसी सेट हो जाएगा। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।